दर्शकों, जैसे जैसे 2024 नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की राजनीति में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। और ऐसी कुछ सूचनाएं भी जो वो मिल रही है कि हरियाणा में एक बड़े तौर पर गठबंधन हो सकता है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, ये जो सूचनाएं मिल रही है इनमें कितनी सच्चाई है, और आखिर ये हो सकता है तो इनके क्या कुछ मायने रहने वाले हैं। इन सब बातों के लिए आज हम चर्चा करेंगे विशेषज्ञ जो है, राजनीतिक विशेषज्ञ इंद्रपाल चाहर जी से, और जो कि एक बड़े कह सकते हैं कि राजनीतिक विशेषज्ञ है, और गलियारा टुडे जो कि एक पत्रिका चलाते हैं उसके चीफ एडिटर है। इंद्रपाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंद्रपाल जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर राजनीतिक उठापटक जो है वो लगातार बदलती जा रही है, और कई सूचनाएं ऐसी मिल रही है कि हरियाणा के अंदर गठबंधन जो है वो होने वाला है। वो गठबंधन आखिर क्यों होने वाला है और किन किन पार्टियों का वो गठबंधन हो सकता है? नरेश जी, आपने बताया कि उठापटक हरियाणा की राजनीति में हो रही है। जी बिल्कुल। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हरियाणा की राजनीति है वो केंद्र के हिसाब से चलती है। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब से लेकर 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, केंद्र का प्रभाव हमेशा हरियाणा पर रहा है। जी। जब जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी है। जब जब केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल या उनके गठबंधन की सरकार रही है। जी बिल्कुल। 2014 और 2019 में बीजेपी की गठबंधन की सरकार केंद्र में रही है, तो हरियाणा में भी बीजेपी रही है। तो सबसे बड़ा कारण तो इसका यही है कि जो हरियाणा की राजनीति है वो पूरे तौर से केंद्र से प्रभावित रही है, और जो केंद्र में चुनाव है उसमें अब ज्यादा समय नहीं रहा है। आज से लगभग ये मान के चलो कि 14 महीने बाद केंद्र के चुनाव हैं, जिसके कारण हरियाणा की राजनीति भी मतलब बदलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, जैसे ये सूचनाएं मिल रही है कि गठबंधन हो सकता है, आप क्या मानते हैं कि ये गठबंधन हो सकता है या फिर कोरी अफवाहें इनको कह सकते हैं? नरेश जी, देखो, जब जब राजनीतिक चरम पे होती है, तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, उनमें कुछ सच्चाई भी होती है, कुछ अफवाहें भी होती हैं। जी बिल्कुल। कुछ आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ यूट्यूबर ऐसी चर्चाएं या अपनी मतलब खबर की पब्लिसिटी के लिए कुछ चला देते हैं, उनमें कुछ दम भी नहीं होता, और कुछ चर्चाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें दम होता है। जी बिल्कुल। तो आजकल जो गठबंधन की बातें हैं वो चल रही हैं, कांग्रेस इनेलो के बीच में गठबंधन की चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कोरी अफवाहें हैं, इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ तो है। जैसे आपने बताया कि कांग्रेस और इनेलो के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन जब से देखा गया है कि कांग्रेस और इनेलो लगातार एक दूसरे की धुर विरोधी रही है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ तो संभव हो सकता है। आखिर इसके मायने क्या है कि क्यों हो सकता है ये? नरेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि क्यों हो सकता है। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, साझा जिसके साथ करते हैं वो मजबूरी में करते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका मतलब है कि एक आदमी की करने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम काम में भी किसी को साझेदार लेते हैं। ऐसा ही राजनीति में है। ये गठबंधन, जैसे इनेलो की बात करें, इनेलो की जो स्थिति है आजकल इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, कांग्रेस की भी स्थिति मजबूत नहीं है। भाजपा ने जो अपना गेम खेला है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है और इनेलो भी ये मानकर चल रही है कि वो अपने दम पर शायद 2024 के चुनाव में जीत दर्ज ना कर पाए। यानी कि दोनों को किसी न किसी का साथ की जरूरत है। हाँ, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये चर्चाएं हैं। और चर्चाएं क्या होती हैं, जब कोई राजनीतिज्ञ, जो बड़े लेवल के राजनीतिज्ञ हैं, वो कोई स्टेटमेंट देते हैं जी, उसके बाद ये चर्चाएं चलती रहती हैं। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका कल समापन होना था जी। उस पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने 29 दलों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन वहां मौसम खराब था, इसके कारण वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। कल का जो दिन था उसमें पूरे हरियाणा की भी नजरें लगी हुई थी कि उस राहुल गांधी की जो पद यात्रा है उसके समापन पर
इनेलो की तरफ से कोई जाएगा या नहीं जाएगा। जी। लेकिन वो थोड़ा वहां पर बर्फबारी ज्यादा हो गई, वो कार्यक्रम प्रभावित रहा, उसमें वो नहीं जा पाए। अच्छा इंद्रपाल जी, जैसे सूचनाएं लगातार जो है इस प्रकार से मिल रही है कि गठबंधन हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर देखा जाए, जैसे आपने इनेलो और कांग्रेस की बात करी, दूसरी तरफ अगर बात करें तो हरियाणा में 2019 में ही एक पार्टी बनी जेजेपी, और इसके अलावा अभी पंजाब के जो चुनाव आए थे तो वहां से उभर करके आई आम आदमी पार्टी। जी। तो इनको किस प्रकार से देखते हैं फिर? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा रही है, जी। लेकिन 2024 के चुनाव में वो लंबा चौड़ा नहीं कर पाएगी। 2024 के चुनाव में जो मुख्य पार्टियां रहेंगी वो भाजपा और कांग्रेस। इनेलो कांग्रेस के साथ आती है तो मतलब एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए हो जाएगा। आपने पूछा कि गठबंधन हो सकता है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आपने पहले भी देखा होगा कि जैसे मायावती और मुलायम का गठबंधन हुआ, जी। नीतीश कुमार और लालू का गठबंधन हुआ, पहले भी इनके विचार नहीं मिलते थे। और हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और जो देवीलाल परिवार है, इसकी विचारधारा कभी नहीं मिली। बिल्कुल। तो अब जो भाजपा है उसने वातावरण ऐसा तैयार कर दिया है कि धीरे धीरे आप किसी से बात करोगे तो धीरे धीरे ये बात भी उभर रही है कि हो सकता है हरियाणा में तीसरी बार भाजपा आ जाए। तो नीचे से जो सर्वे की रिपोर्ट जाती है उसी के आधार पर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी नीति तय करते हैं। जो ये धीरे धीरे बात चल रही है कि हो सकता है कि तीसरी बार भाजपा भी आ जाए, तो इसी बात के डर से कांग्रेस भी ये मान के चल रही है कि उनको सहारे की जरूरत पड़ सकती है। और इनेलो जेजेपी के गठन के बाद इनेलो का जो वोट बैंक है वो उधर चला गया। अगर बात करें जाति की, जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर हरियाणा की राजनीति में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, ये सिर्फ इसलिए चल रही हैं क्योंकि अगर गठबंधन होगा तो फिर इनेलो कांग्रेस नहीं, इनके साथ एक चर्चा और भी है कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, जाट नेता रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह डोमर खा, वो भी इसमें आ सकते हैं। और एक तिकड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तिकड़ी का जो इकट्ठे होने का कारण है, एक वो बड़ा जो कारण है, वो आप मान सकते हैं कि जाट लैंड का जो वोट है। जी। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो कई बेल्ट में हरियाणा की राजनीति बंटी हुई है, जिसमें अहिरवाल बेल्ट आ गई, आपकी एक जीटी रोड बेल्ट आ गई जिसपे सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, अंबाला उधर तक चली गई। जी। एक बेल्ट है जाट बेल्ट। और हरियाणा की राजनीति में 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 25-26 सीटें प्योर जाट लैंड की हैं और 12-13 सीटें ऐसी हैं जिसमें जो जाट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कोई माहौल बनता है किसी प्रकार का तो वो सीटें भी उनके साथ जा सकती हैं। तो जो जाट लैंड का क्षेत्र है उसी को ध्यान में रखते हुए ये तिकड़ी की जो संभावनाएं मतलब आगे एक साथ आने की हैं वो हो रही हैं। जैसे आपने बताया कि लगभग 25 से 30 सीटें जो है वो जाटलैंड की है। जी। कुछ जिक्र करना चाहेंगे कि दर्शकों को भी पता चल जाए कि कौन कौन सी वो ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जिनमें कह सकते हैं कि जाटलैंड है। जाट बाहुल्य सीटों की अगर हम बात करें तो पानीपत ग्रामीण को आप जाट बाहुल्य सीट मान सकते हैं। जी। इसके बाद आपकी किलायत आती है, इसराना विधानसभा सीट है, समालखा है, राई, खरखोदा विधानसभा सीट भी जाट बाहुल्य है, बड़ौदा है, गोहाना, आपकी जुलाना और ऊंचाना, नरवाना, ये जाट बाहुल्य सीटें हैं। इसके साथ साथ एलनाबाद, नारनौंद, नलुआ, उकलाना, लोहारू, भवानी खेड़ा को भी आप जाट बाहुल्य सीट मान सकते हैं। इसके साथ साथ बाडडा, महम, किलोई, कलानौर, बादली, जज्जर, बावल, पलवल और हथीन, इन सीटों को आप जाट बाहुल्य मान सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जाट अधिक संख्या में है, जाट बाहुल्य नहीं है लेकिन उनके जाट मतदाताओं की संख्या वहां काफी है। जी। ये है आपकी गन्नौर है, टोहाना है, रतिया है, डब्बावाली है, आदमपुर, बरवाला, हांसी, बादरगढ़, बेरी, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना, ये लगभग जाट बाहुल्य है और जिसमें जाट अच्छी उसमें है, 40 के आसपास सीटें बनती हैं।
और इन्हीं सीटों को आधार मानकर ये चर्चाएं हैं कि अगर ये दोनों दल अगर साथ आते हैं तो जो जाट वोट बैंक है उसकी एक होने की संभावनाएं है। ये जो युवा वर्ग है वो पीछे देख भी चुका है, जो बुजुर्ग हैं वो तो पहले भी जाति के हिसाब से देखते आए हैं, लेकिन जो ताजा उदाहरण कुछ वर्ष पहले आपने भी देखा होगा, हिसार लोकसभा की अगर बात करें जी तो यहाँ चौधरी कुलदीप बिश्नोई की एक स्टेटमेंट पर जो जाट वोट था वो एक तरफा चला गया था। जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद बने थे उनकी तरफ, और सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्र थे, आप मान सकते हैं नारनौंद, उंचाणा और आपका उकलाना, ये जाट बाहुल्य थे हिसार लोकसभा क्षेत्र में। ये तीनों के तीनों जो विधानसभा क्षेत्र थे वो एक तरफा चले गए, जिसके कारण चौधरी दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद बनने में कामयाब रहे थे। तो इन्हीं बातों को देखते हुए लगता है कि जो जाट के साथ साथ जो दूसरी जाति है वो भी आ जाएंगी, लेकिन एक बड़ा ये जो चर्चा चल रहा है इसी आधार पर है कि जाट वोट एक हो जाए। आपने जो भी ये हल्के बताए हैं इनमें कुछ हल्के ऐसे भी है जो कि रिजर्व हल्के है और आप उनको जाट बाहुल्य बता रहे हैं। नरेश जी, इसमें है जो रिजर्व हल्के रखे गए हैं, जो परिसीमन में नियम बनाया गया था कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिजर्व रहेगा, और जिसमें एससी की जनसंख्या ज्यादा है। तो उकलाना की अगर बात करें हम, उकलाना में जाट के वोट, जाट लैंड है, लेकिन ये हिसार में सबसे ज्यादा जो एससी की जनसंख्या है वो उकलाना में ज्यादा थी, तो इसलिए उकलाना है। वोट तो जाट के ज्यादा है, वोट तो जाट के ज्यादा है, लेकिन पूरे हिसार जिले में जो एससी की जनसंख्या है वो उकलाना में ज्यादा है, इसका ये कारण। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और चाहेंगे आपसे, ये जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही है इसका आधार क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, वो तो अगर हुआ गठबंधन तो इसमें वो तो पार्टियां तय करेंगी क्या रहेगा, लेकिन जो फिलहाल वो आप उसको चर्चाएं भी कह सकते हैं, अफवाहें भी कह सकते हैं, कुछ भी, अगर ये गठबंधन हुआ तो कांग्रेस इनेलो को 1 लोकसभा सीट और 15 के आसपास विधानसभा सीटें इनेलो को दे सकती है, अगर ये गठबंधन हुआ तो। जी, तो यानी कि जब भी इस प्रकार की जो चर्चाएं चलेंगी उन पर अगर कुछ विचार किया जाएगा तो जो आपने आंकलन बताया है ऐसी कुछ हो सकती है। देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कोई भी किसी का भी स्थायी दुश्मन नहीं है, स्थायी दोस्त नहीं है। जब किसी पार्टी को लगता है, जब किसी नेता को लगता है कि उनका वजूद खत्म हो सकता है, अपने दम पर अगर कोई है तो वो गठबंधन नहीं करेगा, ये सीधी ही बात है। गठबंधन वही करेंगे जिनको लगता है कि उनको दिक्कत आ सकती है। जी, तो दर्शकों आज की ये जो गठबंधन को लेकर के एक रिपोर्ट थी, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट के माध्यम से भी ये ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने इंद्रपाल जी से ये सवाल भी किया कि क्या ये संभव है? तो आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव हो सकता है, ये गठबंधन हो सकता है या फिर इसके मायने क्या रह सकते हैं? आप भी अपना विश्लेषण ज़रूर दीजिएगा। हमारी तरफ से एक ये रिपोर्ट आपके समक्ष थी, ये आपको कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।